नमस्कार। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलनों से जुड़े कुछ सबसे जरूरी सवालों को देखने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसा हम जानते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। और हाँ, इस जरूरी विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए तैयार हो जाइए। राजस्थान किसान आंदोलन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो क्या इन 10 जरूरी सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख आंदोलनों की। और शुरुआत होगी बिजौलिया से बेगून तक के सफर से। ये दोनों ही आंदोलन सही मायनों में मील के पत्थर साबित हुए थे। तो ये रहा पहला सवाल, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? सोचिए, 30 साल, 40 साल या कुछ और? सही जवाब है पूरे 44 साल। जी हाँ, 44 इयर्स। और पता है, यही बात इसे इतना खास बनाती है। ये भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और पूरी तरह से अहिंसक किसान आंदोलन था। कमाल की बात है ना? ये दिखाता है उन किसानों का धैर्य और उनका संकल्प। सोचिए, 1897 में आंदोलन शुरू हुआ और 1941 में जाकर खत्म हुआ। मतलब लगभग आधी सदी तक ये संघर्ष चलता रहा। अच्छा, अगला सवाल उन वीरों के बारे में है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। रूपा जी और कृपा जी, धाकड़, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगुम किसान आंदोलन। याद रखिएगा, ये दोनों किसान नेता थे जो ट्रेंच कमीशन के सामने विरोध करते हुए शहीद हो गए थे, और इनकी शहादत ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम खास तौर पर बात करेंगे उन नायकों और शहीदों की जिनकी वजह से इन आंदोलनों को पहचान मिली। ये सवाल तो मतलब हर दूसरे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? वो कौन थे जिन्होंने बिखरे हुए किसानों को एकजुट किया? और जवाब है विजय सिंह पथिक। इनका असली नाम था भूप सिंह। इन्होंने ही 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और इसी के जरिए किसानों को संगठित किया। असल में बिजौलिया आंदोलन को पूरे देश में जो पहचान मिली, उसका श्रेय काफी हद तक इन्हीं को जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पुरुषों के थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं की भूमिका भी बहुत बड़ी थी। जरा सोचकर देखिए, शेखावाटी के कटराथल में 10,000 से ज्यादा महिलाएं एक साथ एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुई। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन को लीड किसने किया था? इसका सही जवाब है किशोरी देवी। साल था 1934 और उनके नेतृत्व में हुआ ये विशाल सम्मेलन इस बात का सबूत है कि महिलाएं भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। अच्छा, अब आते हैं कुछ जरूरी घटनाओं और शब्दावली पर। ये वो टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना होगा। किसानों पर तरह तरह के टैक्स या कर लगाए जाते थे, लेकिन एक कर ऐसा था तो सिर्फ जेब पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे आत्मसम्मान पर चोट करता था। क्या थी इस चवरी कर की प्रकृति? तो देखिए, चंवरी कर ये असल में बेटी की शादी पर लगने वाला टैक्स था। 5 रुपए का कर इसे लगाया था बिजौलिया के राव कृष्ण सिंह ने, और ये किसानों के लिए सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं था, बल्कि एक अपमान की बात भी थी। अब ये क्लासिक सवाल है और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? सोचिए, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो 1913 में हुआ था, उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो नीमू छाणा हत्याकांड था, उसे तो खुद गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था। मतलब जलियांवाला बाग से भी ज्यादा बुरा। ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। क्या है वो मुख्य बातें जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है? एक फटाफट रिकैप करते हैं। ये है आज के मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स। पहला, बिजौलिया आंदोलन पूरे 44 साल यानी सबसे लंबा। दूसरा, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक। तीसरा, मानगढ़ हत्याकांड जिसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग। और चौथा, चमरी कर यानी बेटी की शादी पर लगने वाला टैक्स।
ये 4 पॉइंट्स तो एकदम याद रखने हैं। तो उम्मीद है इस क्विज से तैयारी में कुछ मदद जरूर मिली होगी। अब अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल। ये जो आंदोलन थे, ये सिर्फ करों का विरोध नहीं थे, ये उससे कहीं बढ़कर थे। इन्होंने राजस्थान में एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना की नींव रखी। तो आज हम उनकी उस विरासत से, उनके उस संघर्ष से क्या सीख सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।